और आज हम आए हुए हैं एक मीटिंग में। बीजेपी की मीटिंग है। यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं और मीटिंग में आमंत्रित किया गया है। तो सभी देखिए, सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। इस मीटिंग में हम भी आए हैं। देखते रहिए आप लोग आगे मीटिंग को। उस समय के ऊपर जो पाकिस्तान में लगभग 28% के आसपास जो वहां के ऊपर अल्पसंख्यकों की जो आबादी थी, वो आज घटकर 1% से भी आसपास रह गई है। मित्रों, आखिर क्या कारण है? हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक 7 से लगभग 20-3 गुना बढ़ जाता है और पाकिस्तान में रहने वाला अल्पसंख्यक वहां के ऊपर समाप्त हो जाता है। पीछे क्या कारण है? इसके पीछे बड़े षड्यंत्र हुए और मित्रों, उन षड्यंत्रों में ही जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि 14-15 साल की बच्चियों को भी जिस प्रकार से घरों से बलात् उठाकर उनका जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन करा के निकाह करा दिया गया, तो ये बड़ा कारण वहां के ऊपर रहा कि हमारी आबादी ही समाप्त हो गई। अब यदि एक हिंदू की बेटी की शादी यदि किसी हिंदू के साथ हुई होती तो वो हिंदू के बच्चे पैदा कर रही होती, लेकिन उसकी शादी बेटी हिंदू की और शादी उसकी दूसरे समाज में हो गई। और यही कारण है कि मित्रों, वहां के ऊपर हिंदुओं की संख्या ही धीरे धीरे समाप्त हो गई। कोई बोलने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। लेकिन मित्रों, अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद और जो हमने इन सबको याद करने के लिए, खासकर उन लोगों को कि वह 1.5 करोड़ लोग जो अपने घरों से विस्थापित हुए, सोचो कभी इस प्रकार की स्थिति यदि आपके सामने आए, आपको अपना घर परिवार छोड़कर यदि विस्थापित होना पड़े, आप क्या झेलोगे? क्या आपके ऊपर बीतेगा? वो उस समय के ऊपर जिन लोगों ने झेला है उसकी पीड़ा शायद वही जान सकते हैं। अब उनकी अन्य पीढ़ियां भी नहीं जान सकती। वो लोग पाकिस्तान से अपना घर, मकान, जमीन, जायदाद सब कुछ छोड़ छाड़ कराकर यहाँ टेंटों में रहने को विवश हुए। ऐसे लोग जो यहाँ हिंदुस्तान के भीतर आए, ये उन लोगों को समर्पित करता है। आज का यह दिन उन लोगों को याद करता है। खासकर वो तमाम सारी महिलाएं जो वहां के ऊपर अपना घर छोड़कर हिंदुस्तान की धरती के ऊपर आ रही थी, वह लोग उनके साथ में किस प्रकार से बलात्कार हुए और किस प्रकार से उनको नंगे चलने पर विवश कर लिया गया, बलात्कार करके उनके कपड़े छीन लिए गए। किलोमीटरों सैकड़ों किलोमीटर तक वो अपने केवल बगैर कपड़ों के जिन्होंने यात्रा की, उस पीड़ा को उनके अलावा कोई दूसरा समझ नहीं सकता, उस पीड़ा को झेल नहीं सकता। यह वो दौर था जिस दौर में न जाने कितनी ही महिलाओं के अपहरण हुए, अपहरण ही नहीं हुए, अपहरण करके कितनों को ही बेच दिया गया और कितनों को ही गुलाम बना गया, सेक्स वर्कर बनाया गया। इस प्रकार के हालात उस समय के ऊपर उत्पन्न हुए। जब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इस प्रकार के तमाम सारे दल जब इसको असांप्रदायिक कहते हैं, तो निश्चित रूप से उन मृतकों का उपहास उड़ाने का काम करते हैं। इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ियों को यह दिन याद रहे, यह दिन कभी भूले ना। और वह याद रहना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार का दिन फिर कभी भारत की आने वाली पीढ़ियां इस प्रकार के दिन को न देखें, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मित्रों, मुझे याद आता है ये विभाजन का आखिर कारण क्या होता है? भारत का विभाजन हुआ, उसका कारण क्या था? भारत का विभाजन का कारण सिर्फ हमारे दिलों का विभाजन था। यदि हमारे दिलों में विभाजन ना हुआ होता तो भारत का भी विभाजन नहीं हुआ होता। मैं इस बात को सदैव कहता हूँ कि हमारे विभाजन का एक बड़ा कारण, हमारे विभाजन का बड़ा कारण अंग्रेजों के द्वारा कराई गई वह जाति जनगणना थी। इस जाति जनगणना को अंग्रेजों ने कराया। हिंदुस्तान में पहली बार जाति की जनगणना हुई और वो जो जाति की जनगणना के कारण से वह तमाम प्रकार के जातीय छत्रप खड़े हो गए और वो जो जाति छत्रप खड़े हो गए, एक दूसरे की जातियों को गाली देने लगे और एक दूसरे की जातियों को गाली देने का कारण ही आया कि हर एक दूसरी जाति के बीच में इतनी वैमनस्यता पैदा हो गई कि आखिर मुस्लिम लीग को एक कारण मिल गया, एक आधार मिल गया और उन्होंने भारत के बंटवारे की रूपरेखा खींच दी। और मित्रों, फिर किस प्रकार का जनसंहार हुआ हम सब ने देखा, हमारे देश ने देखा है। इसलिए मैं इस बात को कहता हूँ कि अभी आपने देखा होगा तो लोकसभा के चुनाव के बाद जब हरियाणा का चुनाव हो रहा था, हरियाणा के चुनाव के साथ साथ जब महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था, तो इन दोनों उस समय के चुनाव में एक नारा बड़ा ही देश के भीतर प्रचलित हुआ था। वह नारा क्या था? बटोगे तो कटोगे। तो मित्रों, शायद मैं समझता हूँ इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि हम बटे थे तो हमारा देश भी बटा था और हम बड़ी निर्ममता से कटे थे, बड़ी निर्ममता से कटे थे। इसलिए इस बात को सदैव याद रखते हुए कि आज जो भारत की परिस्थितियां हैं और उन भारत की परिस्थितियों को देखते हुए यदि हमारे बीच में किस प्रकार से वह तमाम सारे नेताओं के द्वारा हमारे बीच में जाति का भेद बढ़ाने का प्रयास हो रहा, आप सबने देखा होगा कि अभी कुछ समय पूर्व
एक इटावा में एक घटना हुई थी। उस घटना का कोई मुझे हम लोगों से कोई सरोकार नहीं है। घटना जो करता है, जो कानून को हाथ में लेता है, कानून अपना काम करता है, उसके ऊपर कार्रवाई करता है। किसी ने नाम छुपाने पर वहां के ऊपर एक कथावाचक के ऊपर जिस प्रकार से अभद्रता वहां के लोगों ने की, उन सबको जेल भेज दिया गया था। लेकिन वो आपने देखा होगा उसके बावजूद भी और समाजवादी पार्टी ने किस प्रकार का जातीय तुल दिया था। और जबकि उस गांव में रहने वाले अन्य लोगों से क्या लेना देना था, उत्तर प्रदेश के उस समाज के अन्य लोगों का क्या लेना देना था, लेकिन पूरे समाज को जिस प्रकार से गाली दी गई वो हम सब लोगों ने देखा। लेकिन मित्रों, दूसरी ओर वही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उनकी पत्नी, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती डिंपल यादव के लिए एक मौलाना ने किस प्रकार के अभद्र शब्द कहे। लेकिन अखिलेश की तो छोड़ो, किसी की हैसियत नहीं थी कि उसके ऊपर भी बात खड़ी कर दे। क्यों? क्योंकि वो विशेष संप्रदाय का है। जातियों में तो लड़ाएंगे, लेकिन वह दूसरी ओर मित्रों वो आवाज भी नहीं उठाएंगे। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के विधायक वह पूजा पाल जिसने विधानसभा के भीतर अपने वक्तव्य देते हुए और उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी। और तारीफ भी क्यों ना करे, जिसके पति को निर्ममता के साथ मार दिया गया हो, जिसकी शादी के 7-8 दिन भी ना बीते हो, और उसके पति को दौड़ा कर प्रयाग की सड़कों के ऊपर जिस प्रकार से भून दिया गया था, और उसके बाद उसका बदला किसी ने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मारने वाला विशेष संप्रदाय का था और मरने वाला जाति की आखिर संख्या ही कितनी थी, किस जाति का रहा होगा। और मित्रों, इस कारण से कभी उसको न्याय नहीं मिला। उल्टा जिसने उस पूजा पाल के पति की हत्या की निर्मम, उसके कुत्ते से हाथ मिलाने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पहुंचा, हम सभी ने देखा होगा। लेकिन वह दौर बदला, समय बदला, सरकार बदली, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला। और जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सनातनी योगी आदित्यनाथ आया तो मिट्टी में उस पूजा पाल के पति के कातिल को मिलाया, और यही कारण है आपने देखा कि उसने जब विधानसभा के भीतर धन्यवाद दिया तो आज समाजवादी पार्टी ने उसको निष्कासित कर दिया। माने इनके पीडीए में उन्हीं का स्थान है जो दंगाइयों आतंकवादियों के तलवे चाटेंगे, वही पीडीए में रहेंगे, और जो सत्य कहेंगे वो पीडीए से निकाल दिए जाएंगे। इसलिए मित्रों, इस बात को जन तक पहुंचाइए, और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, इस भारत के भविष्य को बचाइए, और यह बचेगा तब जब हम सब एकजुट होंगे और एकजुट रहने का मंत्र अपनी आने वाली पीढ़ियों को देंगे। मैं आज के इस अवसर पर यही बात कहते हुए कि यह दिन भूलने का नहीं है, यह दिन सीखने का है हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। ऐसा दिन कभी हमारी कोई पीढ़ी न देखे। मित्रों, यह संकल्प लेकर आज अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पाठक जी। अब मैं इसी कार्यक्रम के अंतर्गत मैं अपने जिला अध्यक्ष आदरणीय प्रशांत पांड्या जी को आमंत्रित करता हूँ, आए अपना अध्यक्ष जी और बदल देने की कृपा करें।